हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल केपमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 55 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 9 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सिरकान को गिफ्ट लेकर एदा के घर जाते हुए दिखाया जाता है। सैफ़ी को दिखाया जाता है जो कि सिरकान की मॉम के पास जाता है। तो फिर वो सैफ़ी से पूछते हैं कि सिरकान कहाँ गया। सैफ़ी बोलता है मुझे माफ़ कर रहे हैं आयतन हरम, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। सिरकान की मॉम बोलती है मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने एदा से संबंध तोड़ दिया है। फिर सही बोलता है हो सकता है इस बार अदा हनम ने सिरकान के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। सिरकान की माँ बोलती है अब बकवास मत करिए। सिरकान के पिता वहाँ आते हैं और फिर कॉफ़ी निकालने लगते हैं। तो सिरकान की माँ उससे पूछती हैं कि आप खाना नहीं खाएंगे। तो फिर सिरकान के पिता बोलते हैं नहीं, मैं कॉफ़ी पीकर होल्डिंग जाऊँगा। सिरकान की माँ बोलती हैं हाँ, होल्डिंग की बात करें तो मैंने कल पूरे दिन एमएल को फ़ोन किया और उसका फ़ोन बंद था, लेकिन उसने तो कहा था कि वो 24/7 अवेलेबल रहेगी। फिर सिरकान के पिता बताते हैं कि एमएल ने नौकरी छोड़ दी है और मुझे अभी तक वैसा कोई मिला नहीं है जो कि उस नौकरी को करे। सिरकान का पूछते हैं उसने नौकरी क्यों छोड़ दी। तो फिर सिरकान के पिता बोलते हैं कि उसके पति को एंटीलिया से एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, वे लोग वहाँ चले गए। बोलते हैं कि अच्छा मैं अब जा रहा हूँ बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सही बोलता है यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, एमएल ही थी जो कि हमें सारी सूचना देती थी होल्डिंग की, हम क्या करेंगे और हमें कैसे पता चलेगी होल्डिंग की बातें। तो फिर सिरकान क्या बोलती हैं चिंता मत कर सफ़ी, हम किसी और का चयन करेंगे इसके लिए। सफ़ी बोलता है आपने ये भी अच्छा सोचा। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से अदा के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर मिस्टर फिक्रेट को कॉल करता है और फिर बोलता है हेलो मिस्टर फिक्रेट पे आप कैसे हैं। फिक्रेट बोलते हैं मैं ठीक हूँ सिरकान, आप कैसे हैं, हमारी परी लड़की कहाँ है। बोलता है मैं अब ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर मेरे पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यकीन है कि आपने सुना होगा हमारा डिज़ाइन चोरी हो गया था। मुझे फिक्रेट बोलते हैं हाँ मैंने सुना, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। श्रीकांत बताता है हमने काफ़ी खोजबीन के बाद ये पता लगा है कि जिसने भी वो डिज़ाइन चोरी किया था वह कान खराद है। फिक्रेट बोलते हैं क्या कान ने ऐसा किया। तो श्रीकांत बोलता है हाँ। कान बोलता है हाँ, और एक बात और जिसके बारे में मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए थी वह है आपके पारिस्थितिक होटल के बारे में। मुझे पूरा भरोसा है कि कान इस काम को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर फिगरेट बोलते हैं शिरकान मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह विषय इसे बोर्ड में ले जाने की बहुत आवश्यकता है, मुझे इसके लिए निर्णायक सबूत भी चाहिए होंगे। शिरकान बोलता है चिंता मत करिए, मैं आपको सबूत दिखा दूंगा। फिगरेट बोलता है ठीक है, अब आप कांटेक्ट में रहिएगा, मैं आपके सबूत का इंतज़ार करूँगा, अगर तुम सच साबित हुए तो यह काम तुम्हारा होगा। खान बोलता है आश्चर्यजनक, लेकिन नौकरी वापस मिली तो मेरी एक शर्त होगी। तो फिर फिक्रेट पूछते हैं वो क्या। फिर सिरकान बोलता है होटल का डिज़ाइन आइदा का है और मैं इसे एदा के साथ करना चाहता हूँ। फिक्रेट बोलते हैं मैं इसके विपरीत की कल्पना भी नहीं कर सकता। बोलता है आपका धन्यवाद और फिर कॉल रख देता है। गाड़ी से उतर कर एदा के घर के पास जाता है और फिर वहाँ पर देखता है कि उसका एंट्री का मास्क लगा हुआ है। वो उसे इग्नोर करके अंदर घुस जाता है। जब सिरकान अंदर जाता है तो वहाँ पर फीफी, मेलो और सरीन कॉफ़ी पी रहे होते हैं और फिर फीफी और सरीन उसे देखने लगते हैं। पास आता तो तीनों दोस्त एक साथ बोलते हैं सिरकान बोला। तो सिरकान सबको सुप्रभात बोलता है और फिर पूछता है क्या एदा यहाँ है, क्योंकि वह आपसे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है। फीफी बोलती है आप एदा तक नहीं पहुँच सकते, इसके बारे में आप चिंता मत करिए, वह ठीक है। सिरकान बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं एदा से बात कर लूँ फीफी, थोड़ा महत्वपूर्ण मामला है। सरीन बोलती है सिरकान आज सैटरडे है, आज आप एदा तक वैसे भी नहीं पहुँच सकते। कान बोलता है लेकिन मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता। मेलो बोलती है हाँ तो इंतज़ार मत करो और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर भी वहाँ आती रहती है और फिर फीफी सिरकान को बोलती है एदा आपको देखना नहीं चाहती, हमें यह बताने के लिए वह ये बात हमें बोल कर गई है। सिरकान आयफर हनम जब वहाँ आती है तो उन्हें भी नमस्ते बोलता है और फिर सिरकान को आयफर हनम बोलती है कि मैंने आपको अपनी भतीजी से दूर रहने के लिए कहा था, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सिरकान बोलता है मुझे अदा से कुछ बात करनी है। तो आयफर बोलती है अच्छा आपको बात करनी है तब तो ठीक है ना। सिरकान बोलता है मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया। फिर आयफर बोलती है आप अदा से नहीं मिल सकते और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर फीफी बोलती है फिर मिलते हैं। सिरकान अदा के घर के गेट से बाहर निकलता है तो फिर वो मेलो को जाते हुए देखता है। फिर सिरकान मेलो के पास जाता है, बोलता है देखो मेलो, मैंने सुना कि कान और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का। मैं भली बात ही जानता हूँ कि वो कितना घटिया और बदमाश इंसान है। मैंने यह बात अदा को भी बताने की कोशिश की। मेलो बोलती है मुझे परवाह नहीं है कि कान किस प्रकार का आदमी है, साथ ही कोई भी आदमी अदा के साथ कॉल दर्ज नहीं किया था। फिर मेलो बोलती है अच्छा मैं आप चलती हूँ और फिर जाने लगती है। तो फिर सिरकान उसे रुकता है। फिर सिरकान मेलो को बोलता है मुझे लगता है कि अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं मेलो। मेलो बोलती है हम नहीं, श्रीमान सिरकान बे। कौन बोलता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। तो मेलो बोलती है हम, लेकिन आपने अदा को दुखी किया।
लेकिन वो दुखी होने के लायक नहीं थे। तो सिरकान बोलता है मैं जानता हूँ। बोलता है इसलिए तो मैं उसकी पास पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर फाइनली मेलो उसे एदा का एड्रेस बता देती है कि एदा कहाँ पर है। एदा को दिखाया जाता है जो कि फूलों के पौधों को साफ़ कर रही थी। फिर सरीन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर खाना लगा रही होती है टेबल पर सरीन आता मतलब कि सरीन के पास पेरेट आता है और फिर सलीन उसे ऑफ़र करती है कि आप बैठिए, मैं ऑमलेट लेकर आ रही हूँ, हम साथ में नाश्ता करेंगे। तो फिर फेरेट बोलता है नहीं, मुझे मैं भी कॉफ़ी पीकर जा रहा हूँ, मुझे काम है बाहर। सरीन बोलती है क्या तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगे? फेरेट बोलता है सरीन मैं सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ और फिर मुझे बाहर काम है। फेरेट वहाँ से काम पर चला जाता है। एंगिन को ऑफिस में दिखाया जाता है। सिरकान को कॉल किया हुआ था और फिर पूछता है भाई तुम कहाँ हो? सिरकान बोलता है कि मैं कोस्कोका इस्तांबुल में लाइट हाउस के पास हूँ, मैं एक बड़े बगीचे की तलाश में हूँ। एंगिन बोलता है प्रकाशीय स्तंभ के पास एक बड़े बगीचे के साथ क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हो भाई? ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, उम्मीद करता हूँ कि ये खोजना आपके लिए आसान होगा। सिरकान बोलता है धन्यवाद और फिर कॉल रख देता है। फिर एंगिन से पूछती है कि वो कहाँ है। तो एंगिन बोलता है मुझे कैसे पता होना चाहिए? फिर बोलता है वह एक लाइट हाउस के पास है और एक बड़े बगीचे की तलाश में है। क्या कह रहा था मुझे समझ नहीं आया। तो फिर बोलती है आपने जो एक शब्द कहा वो भी मुझे समझ नहीं आया। अल्लाह बोलती है एक सेकंड क्या यह काम से संबंधित है, क्या एक यह नया प्रोजेक्ट हो सकता है? एंड्रो बोलता है हाँ हो सकता है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि सिरकान क्या सोच रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा एक जैसे दिखते हैं। मतलब है कि मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं क्योंकि हमारी मानसिकता समान है। वेल उसकी ये बकवास सुनकर सबका मूड ऑफ हो रहा था और सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। देखिए मैं अपने बगल की खिड़की से झांक रहा हूँ। एंगिन काफ़ी देर रुक कर बोलता है एंड्रो मैं आज आपको एक अनुमति देता हूँ भगवान से। तुम जाओ और सुनो, अपने सिर पर कुछ रखो और उसे आराम दो, चलो जाओ बाय। एंड्रो बोलती है नहीं मैं नहीं जा सकता, आज फीफी काम कर रही है। हाँ काम ही कर रही थी फीफी, गार्डन में बैठकर सिरकान का इंतज़ार। एंड्रो बोलता है मुझे उसने भूलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह बोलते हैं चलो मेरे साथ आओ 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 आओ। लेकर एंड्रोम को वहाँ से लेकर जाती है, ऐसे एक बहुत ही नादान बच्चे की तरह। एंड्रोम के जाने के बाद फिर एंगिन को बोलती है क्या हम आज साथ में दोपहर का भोजन कर सकते हैं? फिर एंगिन को सेरीन की बातें याद आने लगती हैं जो कि सेरीन ने उसे समझाई थी कि अगर वह कुछ चीज़ें जैसे चलो खाते हैं या फिर चलो कुछ और देते हैं, ऐसे में कुछ भी बोले तो उसे बिल्कुल भी स्वीकार मत करना, जो कि सेरीन ने उसे बताया था। वेल ये पिछले एपिसोड्स में था, तो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का चेक कर सकते हैं। और ये सारी बातें एंगिन को याद आने लगती हैं। एंगिन बोलता है यह बहुत अच्छा होगा लेकिन आज मैंने किसी और से वादा किया हुआ है पेरल, और मैं 5 पहले से ही व्यस्त, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं खा भी पाऊँगा या नहीं। फिर अपने काम में लग जाता है एंगिन। पेरल बोलती है अच्छा ठीक है आप अपना काम करिए, और फिर वो यह बोलकर पेरल वहाँ से चली जाती है गुस्से वाले मूड में। हमारा सिरकान आखिरकार उस बगीचे को खोज ही लेता है। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि फूलों से बात कर रही होती है। तभी सिरकान उसके सामने आता है। फिर अदा बोलती है सिरकान। सिरकान बोलता है मैंने आज जिस तीसरे बगीचे का दौरा किया वह ज़्यादा सुंदर था। अदा बोलती है हाँ यह एक खूबसूरत जगह है, मेरा काम हो गया, मैं अब चलती हूँ। सिरकान बोलता है रुको अदा मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तो अदा बोलती है मैं जल्दी में हूँ। सिरकान अदा को रोकता है और फिर बोलता है क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? फिर अदा जाती रही तो फिर सिरकान बोलता है क्या इससे कान का दोष मुक्त हो जाएगा? आपको मेरी बात सुननी होगी। मेरा बोलता है तुम अभी भी केवल कान के बारे में चिंतित हो है ना? जब आप बच्चे होते हैं तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। हम में से कौन प्रतियोगिता में किस महिला का दिल जीत जाए यह की होड़ मची होती है। सिरकान बोलता है अदा ये तुम क्या बोल रही हो? यह सबसे इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। पर फिर सिरकान अदा को बोलता है रुक जाओ अदा, और मेरी बात सुनो। लेकिन अदा नहीं रुकती है। सिरकान बोलता है कम से कम गाड़ी में तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो अदा बोलती है मैं टैक्सी बुला लूँगी। बोलता है तो ठीक है अगर आप इसे ऐसे ही चाहती हैं तो ठीक है, और फिर अपनी गाड़ी से हथकड़ी निकालता है और जिस प्रकार अदा ने वो हथकड़ी सिरकान और अपने हाथ में बांध ली थी वैसे ही वह इस बार अदा और अपने हाथ में लगा लेता है। वेल ये सीन बड़ा मज़ेदार था। आपने अगर दोनों सीन्स नहीं देखे हैं तो फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के चेक कर लेना। सिरकान ये सब कर रहा होता तो अदा बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? सिरकान बोलता मेरे पास यही एक रास्ता बचा था कि तुम रुक नहीं रही थी, अब तुम मुझसे बात करोगी ठीक है अदा? जानते हैं कि जब आपने इसे पहली बार मुझ पर बांधा था तब मैं एक व्यावसायिक बैठक में गया था और मैंने आप पर भरोसा किया था, तो आप भी मुझ पर भरोसा करेंगी? बोलती है क्या आप भरोसे का मतलब जानते हैं? हाँ बोलता है ठीक है अगर आप नहीं चाहती तो फिर आप किसी ताला तोड़ने वाले को बुला ले। फिर बुलाएगी कैसे? फ़ोन तो पहले ही ले लिया। और फाइनली अदा सिरकान की गाड़ी में आ जाती है। सिरकान बोलता है हाँ तो अदा ये एल्डिस है, अगर हम सद्भाव के साथ काम करते हैं
इस बार हमारी का कलाइयों में चोट नहीं लगेगी। तो अब मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो पहले, फिर मैं इसके बाद यह हथकड़ी उतार दूँगा, का फ़ोन भी वापस कर दूँगा और फिर जो आप चाहेंगी वो होगा। पता पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो श्रीकांत बोलता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम शांति से बात कर सकें। क्या बोलती है मैं आश्चर्यजनक तरीके से एकदम उत्सुक हूँ कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। हाँ बोलता है थोड़ा इंतज़ार करो। फिर इनको दिखाया जाता है जो कि फेरेट की फ़ोटोज़ देख रही होती है। श्रीकांत और अदा एक शांत जगह पर पहुँच जाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि ये उनका एक और फार्म हाउस ही होगा। बड़े लोग। हाँ बोलता है हाँ तो ऐसा बात यह है। तो फिर ऐसा बोलती है हम जो ही बात करने जा रहे हैं जल्दी बोलें और इसे जल्दी से खोल दें। श्रीकांत ऐसा को घर के अंदर लेके जाता है। अंदर जाकर बोलता है लगता है यहाँ पर काफ़ी समय से कोई आया नहीं है। तो ऐसा बोलती है तब ये साफ़ कैसे है? तो फिर श्रीकांत बोलता है हमारे बगल में एक वर्कर रहते हैं वही इसे साफ़ करते हैं। तो ऐसा बोलती है क्या वही से खोल सकते हैं? श्रीकांत बोलता है नहीं इसकी कोई चाबी नहीं है। ऐसा बोलती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ है जिससे कि ये खुल जाएगा। श्रीकांत बोलता है हाँ मुझ मेरे पास है। तो फिर ऐसा बोलती है जल्दी से इसे खोल दो। तो फिर श्रीकांत बोलता है नहीं तुम भाग जाओगी। तो ऐसा बोलती है देखो फिर तुम मुझे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर कर रहे हो। श्रीकांत बोलता है जब मैं और तुम बात कर लेंगे उसके बाद फिर मैं इसे खोलने का तरीका ढूंढूंगा। सुन रहे हो इसकी बातें? खोजेगा तरीका। बोलती है नहीं तुम इसे अभी खोलोगे और फिर गुस्सा हो जाती है और फिर सामान इधर उधर फेंकने लगती है। फिर जब ऐदा चुप होती है तो फिर श्रीकांत बोलता है क्या ये अब ख़त्म हो गया है? फिर यहाँ पर ऐदा के घर में दिखाया जाता है कि मेलो ऐदा को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है। सभी लोग चिंता करने लगते हैं कि ऐदा कहाँ गई। लेकिन बोलती है मुझे लगता है कि श्रीकांत बोलट का ही काम है। उनका शक मेलो पर जाता है कि मेलो ने ही कुछ किया। तो फिर मेलो बोलती है हाँ बेशक वे दोनों नाराज़ हैं लेकिन वे दोनों एक दूसरे से ज़रूर प्यार करते हैं। सकता है प्यार प्यार में ही वे दोनों एक दूसरे से मिल गए हो। मेलो बोलती है। तो फिर फिफी उससे बोलती है मेलो मैं आपकी बकवास का श्रेय आपके हाल के प्रेम आघात को दूंगी लेकिन नहीं आप पहले से ही ऐसे थे। आप बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। तो फिफी काम कर रही है बेचारा एंड्रोम। श्रीकान और अदा को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर श्रीकान एक बार फिर अदा से पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं? आप तो बोलती है मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है आप बोलिए। श्रीकान बोलता है तो ठीक है यानी कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है और कुछ टूटने के लिए नहीं बचा। बोलती है मैं शायद थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। कौन उस कांच के टुकड़े को बोलता है मैं इसे साफ़ करवा दूंगा। चलो यहाँ रुकना सही नहीं होगा। बात करने आए थे तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। फिर सलीन को आयदन हनम के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर आयदन हनम से बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। सलीन बोलती है मैं घर पर बहुत बोर हो रही थी इसलिए यहाँ पर आ गई। एक सेकंड मुझे समझ में नहीं आता यार कभी ये लोग ऑफिस जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। कभी बहुत ज़रूरी काम होता है कभी काम ही नहीं होता। यार कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। छोटे मुद्दे पे आते हैं। वो लोग सिरकान और फिर फेरिट के बारे में बात करते हैं और फिर सिरकान की मॉम सिरकान और सलीन के रिश्ते की बात करने लगते हैं। फिर सिरकान क्या बोलती है एक सेकंड रुको मैं अभी आ रही हूँ। यार इन लोग रहते किस जगह पर हैं यार? आधे जगह पे मतलब इन लोगों का घर रहता है फिर पूरे जगह पे जंगल रहता है। जंगल में घर बनाते हैं ये लोग। फिर सिरकान और अदा को दिखाया जाता है जंगल जैसी जगह पर चलते हुए। अदा एक बार फिर बोलती है जो बोलना है जल्दी बोले। तो फिर सिरकान बोलता है देखो हम शाम से पहले यहाँ से चले जाएंगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सिरकान अदा से उस बगीचे के बारे में बात करता है जो कि जहाँ पर अदा उसे मिली थी। चलते चलते अदा सिरकान खाने के टेबल के पास आते हैं पर एक आदमी खाना सर्व कर रहा होता है। तो फिर सिरकान और अदा उसे धन्यवाद देते हैं और फिर उसे हथकड़ी ना दिखे इसके लिए भी जुगाड़ करते हैं और फिर जाकर खाना खाते हैं। सिरकान की मॉम को दिखाया जाता है कि सिरकान को कॉल करके बताती हैं कि यहाँ पर सरीन आई हुई है तुम कहाँ हो जल्दी आओ। भी सभी आता है और फिर बोलता है आप क्या कर रही हैं आयरन हम। तो फिर सिरकान क्यों बोलते हैं कि सरीन और फेरी टूट रहे हैं मुझे यह बात सिरकान को बताने दो। दुर्भाग्य से जब सिरकान की मॉम कॉल लगा रही होती तो सिरकान फ़ोन नहीं उठाता है। तो फिर वो उसे वॉइस मैसेज भेजती हैं सेलिन और फेरी टूट रहे हैं आप अभी सेलिन से मिले। ने जो किया उसके लिए फूल वाली लड़की को धन्यवाद देते हुए आप उसके बगल से निकले और फिर सेलिन के साथ आए। आप बोल देती हैं। बोलता है वाह आयतन हम ये आप क्या बोल रही हैं? वह फूल वाली लड़की तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें बाहर ले गई थी। अब आपका काम हो गया इसलिए इसे भेज दीजिए। फिर श्रीकांत को बोलती है आप फिर से भावुक हो गए सफ़ी। वो बोलती है कि देखो मुझे वो भी पसंद है लेकिन दुल्हन के रूप में बिल्कुल भी नहीं। उसे दुल्हन के रूप में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर श्रीकांत और अदा खाना खाते हैं और आज का हमारा एपिसोड भी यहीं को ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि श्रीकांत ने अदा को कौन सी बात बताने वाला है और फिर उस पर अदा का क्या रिएक्शन होगा। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना थोड़ा शेयर भी कर देना और सी यू गाइस बाय।